काल्पी के विधायक विनोद चतुर्वेदी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा है कि बुंदेलखंड के 5 जनपदों में यानी कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा में चना मटर की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि मटर की फसल में लिली नामक कीड़ा लग गया है, जिससे चना मटर आदि फसल बर्बाद हो गई है। चना एवं मटर की फसलों के लिए किसानों को काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती को बखरना पड़ा है। वहीं विधायक ने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% जनता खेती पर निर्भर है। कोई बड़ा उद्योग धंधा भी नहीं है, ना ही बड़े व्यवसाय हैं। उन्होंने अवगत कराया कि बीज, खाद, डीजल आदि सब कुछ महंगा है, किसानों को खरीदना पड़ता है, लेकिन मटर की फसल में कीड़े पड़ जाने से खेती बर्बाद हो रही है। उन्होंने सरकार से सवाल उठाया है कि जिन किसानों की खेती प्रभावित हुई है उसे क्या मुआवजा सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि कितने किसानों को चना मटर में कीड़ा लगने से बर्बाद हुई है। विधायक ने कहा कि खतरनाक रसायनों का हवाला देकर तमाम कीटनाशक दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाइयों के लिए जो अधिनियम 1968 में बना है वह पेज नंबर 19 का है, उसे साधारण किसान नहीं पढ़ सकता है, इसलिए इसका सरलीकरण भी किया जाना चाहिए। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने बताया है कि बुंदेलखंड के प्रभावित किसानों को फसलों का मुआवजा तथा मदद के लिए मैं बराबर प्रयास करता रहूंगा। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। चलिए, श्री विनोद चतुर्वेदी प्रश्न किया था और मंत्री जी ने जवाब दिया कि फसलों में नए रोग, फफूंदियों, कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर भारत सरकार, राज्य सरकार को प्राप्त आंकड़ों सूचनाओं के अनुसार केंद्रीय अगला प्रश्न और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से शोध कार्य किया जाता है। और दूसरा, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति CIB&RC के माध्यम से विभिन्न हितधारकों यथा उद्योग संघों, किसानों आदि से प्राप्त आपत्तियों, सुझावों का परीक्षण कराकर कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। हमें ये बताएं माननीय अध्यक्ष जी, कोई किसान ये अधिनियम 1968-29 पेज का है, कभी पढ़ता भी नहीं होगा कोई किसान। माननीय मंत्री जी, बुंदेलखंड से हम आते हैं और ये देखिए 18 जिलों की फसलें की पैदावार कम हुई है, जिनमें 5 जिले बुंदेलखंड के हैं, महोबा, ललितपुर, बांदा, झांसी, जालौन। इनकी जो है हालत ये है कि मटर और चना में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मटर होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मटर होता है। और उस मटर की हालत ये हुई है कि आधे पूरे जिले में आधा मटर किसानों को बखरना पड़ा, क्योंकि उसमें इली लग गई, और जो चना था उसको भी बखरना पड़ा। डीजल महंगा, खाद महंगी और बीज महंगा, कैसे किसान अपना सर्वाइवल करे? 60% नहीं, बुंदेलखंड में तो 90% है किसान पे आधारित। बुंदेलखंड में ना कोई बिजनेस है। बुंदेलखंड में एक खनिज संपदा थी, वो भी सरकारों ने खत्म कर दी। पहाड़ है तो वो गड्ढे हो गए, नदियां हैं तो बिल्कुल सूखने पे कगार पे है। तो बुंदेलखंड का आदमी तो किसानी से ही जिंदा है, उसी से वो अपनी बेटियों की शादी, लड़कों की पढ़ाई, सारा सब कुछ करता है। तो कैसे जो है किसान जिंदा रहेगा? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न है, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, कितने लोगों को दंड दिया गया, इसकी लिस्ट मिल जाए। कितने एकड़ फसल को कीटों एवं फफूंदी से बचाया गया? एक। दूसरा, क्या किसानों की जिनकी फसलें फफूंदी एवं कीटों से नष्ट हो जाती हैं, कितने किसानों को सरकार ने मुआवजा दिया? चना मटर की फसल जो इलियों का प्रकोप हुआ, उससे निपटने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी? प्रदेश में कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयां प्रतिबंधित की गई है? दूसरा है मेरा, कीटनाशी अधिनियम 1968, ये 29 पेज का है माननीय अध्यक्ष जी, हम नहीं पढ़ सकते, खैर किसान क्या पढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा बताया गया कि खतरनाक रसायनों, कीटनाशक प्रयोग के संबंध में समय समय पर किसी विश्वविद्यालय के एवं अन्य शोध संस्थानों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आपसे अनुरोध है, पिछले 1 साल अध्ययन किए गए हो तो कृपया रिपोर्ट सबमिट करने की कृपा करें। ये मेरे 2 प्रश्न हैं आप
तो कौन कौन से